Good afternoon, students. Yesterday we have discussed in reasoning our number test. Today we are going to study our next topic, that is ranking. बेटा रैंकिंग के अंदर आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद करना पड़ता है. मान लो आपके पास लाइन में कुछ बच्चे हैं, लेफ्ट से किसी बच्चे की पोजीशन, मान लो मैंने मान लिया बच्चा है मोहित की लेफ़्ट से पोजीशन कुछ गिवन है, राइट से पोजीशन कुछ गिवन है, और मुझे ये बताना है इस लाइन के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो आपको फॉर्मूला याद करना है, टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1. बेटा ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, हम अभी यूज़ करेंगे, आपको पता लगेगा. टोटल स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1. क्लियर है. अगर आपको निकालना हो किसी बच्चे की लेफ्ट से पोजीशन तो भी यूज़ होगा, अगर आपको निकालना है उस बच्चे की राइट से पोजीशन तो भी यूज़ होगा. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट. इन द सेम वे हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं. टी फॉर टोटल, लेफ्ट को मैं बोल सकता हूँ टॉप, राइट को मैं बोल सकता हूँ बॉटम माइनस 1. अगर मेरी लाइन में बच्चे ऐसे खड़े हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा मॉडिफाई. टोटल की वैल्यू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे. हम रीजनिंग 6 क्लास से करते आ रहे हैं और आपको ये फॉर्मूले 6 क्लास से याद है. क्लियर है. आई होप आप सभी को फॉर्मूले याद होंगे. टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. क्लियर है सभी को. स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. इन अ क्लास बॉयज स्टैंड इन अ लाइन. एक क्लास में बॉयज खड़े एक लाइन में. वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स. हमको गिवन है कोई एक बॉय है, उस बॉय की पोजीशन लेफ्ट से भी 19 है और उस बॉय की पोजीशन राइट से भी 19 है. तो हमको ये बताना है उस लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं टोटल. तो टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल 19 प्लस 19 माइनस 1, 38 माइनस 1, वी गॉट 37. दिस इज द आंसर. बताओ क्लियर है. जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. क्लियर है. हाँ जी, द आंसर इज 27. क्लियर है. हाँ जी बेटा फोकस. हाँ जी बेटा फोकस नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई करो. बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करेंगे. इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में 42. क्या गिवन है, महेश की रैंक बॉटम से कितनी है 16. हमको क्या बतानी है, उसकी रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी रैंक क्या होगी. अप्लाई द फॉर्मूला एंड टेल मी. टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. अप्लाई द फॉर्मूला. टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. वेरी गुड विशाल. द आंसर विल बी वेरी गुड. ट्राई करो सभी, ट्राई करो. द आंसर विल बी 27. आ रहा है सभी का. आंसर विल बी 27. टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. टोटल की वैल्यू 42, टॉप की बतानी प्लस बॉटम, बॉटम की वैल्यू 16 माइनस 1. 16 में से एक गया 15, 15 प्लस का इस आगे माइनस का. व्हेन यू विल डू माइनस यू विल गेट 27. क्लियर है. द आंसर विल बी 27. वेरी गुड. नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. ट्राई करो क्वेश्चन 3. स्टूडेंट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3.
हाँ जी बेटा, ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा आपको गिवन है देर आर 2 पर्सन्स अनु एंड विनय। हमें गिवन है उनकी पोजीशन टॉप से, हमको ये भी गिवन है उस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं 31। तो हमको ये बताना है उनकी पोजीशन बॉटम से क्या होगी। ध्यान दो सभी, हमने पहले अनु की बात की, टोटल पर्सन्स इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। 7 में से बन गया 6, 6 प्लस का है इस साइड के माइनस का, वी गॉट 25। इन द सेम वे वी डन फॉर विनय। क्लियर है? द आंसर इज 25 एंड 21। क्लियर सभी को? थर्ड क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो। हाँ जी बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। क्या बोला गया हमको? अनिल की पोजीशन लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे है, 7th फ्रॉम लेफ्ट। हमको गिवन है सुनील, सुनील की पोजीशन कहाँ से? राइट से, कौन सी है? 18th फ्रॉम राइट। नो फोकस, बोथ ऑफ देम एक्सचेंज देयर पोजीशंस। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। यहाँ पे चला गया अनिल और यहाँ पे आ गया सुनील। ध्यान दो, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। हमें क्या गिवन है? अनिल बिकम्स 21st फ्रॉम लेफ्ट। अनिल यहाँ चुका है, उसकी पोजीशन कौन सी है? 21st। कहाँ से? लेफ्ट से। ध्यान दो एक चीज़ पे, ध्यान दो, अनिल और सुनील दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की थी, तो अनिल वहीं गया है जहाँ कौन था? सुनील। ध्यान दो, हमें सुनील की पोजीशन पता चल चुकी है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। नाउ वी कैन यूज टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। क्लियर है? क्वेश्चन वाले ने इनडायरेक्टली अनिल के रूप में हमको सुनील के बारे में बताया था। क्लियर है? ये मेन पॉइंट है। क्वेश्चन वाले ने हमको नाम तो लिया अनिल का, लेकिन वो बता रहा था सुनील के बारे में। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। गॉट इट? मैं आपको क्या समझा रहा हूं? क्वेश्चन वाले ने बोला तो अनिल के बारे में, लेकिन बोला सुनील के बारे में। क्लियर है? गॉट इट ऑल दिस कंसेप्ट? हाँ जी बेटा, हाँ जी, गॉट इट ऑल? कितना आंसर आएगा? आंसर हाउ मच? 21 + 18 -1। 21 + 18 -1, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 38। आपको आपका आंसर मिलेगा 38। तो बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं? शुड आई राइट मोर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड? हैव यू डन दिस क्वेश्चंस? ओके, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, फोकस। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11। ओके, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, एग्जाम्पल नंबर 11। पढ़ो सभी ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। क्या गिवन है? मोहन इज टोलर देन श्याम। जो मोहन है वो क्या है? बड़ा। किससे बड़ा है? श्याम से। मतलब श्याम क्या हो गया? छोटा। आगे बढ़ो। बट शॉर्टर देन रमेश। जो मोहन है वो रमेश से छोटा है, तो ये हो गया रमेश। नेक्स्ट रीड करो, क्या गिवन है? रमेश इज टोलर देन रजत। जो रमेश है ना, ये क्या है? इससे तो क्या है? बड़ा है। लेकिन क्या गिवन है? शॉर्टर देन गौतम। लेकिन जो रमेश है वो गौतम से छोटा है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ सभी, यहाँ तक क्लियर है? आपको स्टेप वाइज डायग्राम बनाना है। डायग्राम, स्टेप वाइज डायग्राम। क्या गिवन है हमको? यहाँ तक क्लियर है?
मोहन बड़ा है श्याम से बट छोटा है रमेश से। नेक्स्ट, रमेश बड़ा है किससे? रजत से बट शॉर्टर देन गौतम, लेकिन गौतम से छोटा है। नेक्स्ट, श्याम इज टॉलर देन रजत, हमको ये गिवन है श्याम क्या है? बड़ा, किससे? इससे। डेट मीन्स ये कहाँ आएगा? लास्ट में। क्लियर है? हमसे ये पूछा गया है हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, इन सभी में सबसे छोटा कौन है? सो द आंसर विल बी रजत, आंसर विल बी रजत। क्लियर है? आपको अपना डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के कंक्लूड करना है कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है? डायग्राम आपको बनाना है अपना खुद डायग्राम, ठीक है? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चंस। ओपन पेज नंबर 100, ओपन पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करो अरिहंत की बुक से, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 13। रीड द क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ो सभी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, पढ़ेंगे सभी। क्या गिवन है हमको? कोई सोवन है, उसकी रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। हमको गिवन है उसकी रैंक टॉप से कितनी है? 7th, बॉटम से सोवन की रैंक कितनी है? 26th। हमको ये बताना है उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। वी हैव टू टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी इजी, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से वैल्यू 7, बॉटम से 26, -1, 33 -1, वी गॉट 32। क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है सभी को? इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इजी, वेरी गुड। भारती की रैंक दिव्या से 8 आगे है। क्लियर है? हमें क्या गिवन है? हु रैंक्स 26th इन अ क्लास ऑफ 42। हमारे पास क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 42। उस 42 में से दिव्या की रैंक कितनी है? 26th। क्लियर है? हमें पता है भारती दिव्या से कितनी रैंक आगे है? 8 रैंक आगे है। तो सभी बच्चे काउंट करो, 26 से 8 रैंक आगे कौन सी पोजीशन होगी? सभी बच्चे काउंट करेंगे, काउंट करो सभी। 26 से 8 पोजीशन आगे कौन सी रैंक होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो सभी, ट्राई करो। 26 से आगे 8 रैंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेट मीन्स दिस इज द रैंक ऑफ भारती। क्लियर है? हमें क्या बताना था? भारती की रैंक कहाँ से? लास्ट से। ये कहाँ से रैंक है उसकी? टॉप से। हमें बतानी है कहाँ से? लास्ट। लास्ट मतलब बॉटम से। फॉर्मूला टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल बच्चे 42, टॉप से पोजीशन 18, बॉटम से बतानी -1। क्लियर है? यहाँ से हम निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ भारती फ्रॉम बॉटम। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए आपको। कंसेप्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमने कैसे प्रोसीड किया, ये आपको आना चाहिए। ठीक है? सारा काम इसी का है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 आया समझ में सभी को? वेरी इजी क्वेश्चन। हमको गिवन है ए की पोजीशन 7th लेफ्ट से, बी की पोजीशन 9th राइट से। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। ए चला गया पीछे, बी चला गया आगे। हमें गिवन है ए की पोजीशन
बन गई है लेफ्ट से 11th। इनडायरेक्टली वो हमें दे रहा है बी की पोजीशन लेफ्ट से। हमारे पास आ चुकी है बी की पोजीशन राइट से, बी की पोजीशन लेफ्ट से। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। द आंसर इज 19। गॉट इट ऑल? हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स गॉट इट? वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो सभी। 16 क्वेश्चन के इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं? 45 आर देयर। ओके, अब बॉयज रैंक 20, ये मान लो हमारा टॉप है, ये मान लो हमारा बॉटम है। लेट अस अज्यूम हमें क्या गिवन है? अब बॉयज रैंक 20, एक बॉय की रैंक कहाँ से? टॉप से। कौन सी रैंक है उसकी? 20th रैंक है। ओके, नाउ फोकस। व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड, 2 बॉय ने ज्वाइन किया, हिज रैंक वॉज ड्रॉप्ड बाय 1। बच्चे तो 2 आए लाइन में, 2 बच्चों ने लाइन में एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद इस बॉय की रैंक कितनी गिरी? 1 गिरी। इसका मतलब है एक बॉय तो आगे आ गया और एक बॉय पीछे आ गया। बताओ सभी, ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी, क्या ये चीज़ क्लियर है? बच्चे तो लाइन में 2 आए, बच्चे तो लाइन में 2 आए, लेकिन उस बॉय की रैंक गिरी 1। ओके, ध्यान दो सभी, दोबारा ध्यान दो। अगर वो दोनों बॉय उस बॉय के पीछे आते तो उस बॉय की रैंक तो 20 रहती, उस बॉय की रैंक चेंज की होती। ठीक है, अगर दोनों बॉय आगे आते तो उस बॉय की रैंक 2 जाती पीछे। क्लियर है? लेकिन उसकी रैंक गई है 1 पीछे। इसका मतलब है 2 में से एक बॉय तो आगे ऐड हुआ है और एक बॉय पीछे ऐड हुआ है। बताओ, क्लियर है ये चीज़? बेटा क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन कंसेप्ट ये पकड़ना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है? 2 बच्चे ऐड हुए हैं, लेकिन उस बॉय की रैंक गिरी है 1। इसका मतलब है एक बॉय आगे ऐड हुआ है, एक बॉय पीछे ऐड हुआ है। क्लियर है? अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ, पहले बॉयज कितने थे? टोटल 45, 2 बॉय नए आ गए, टोटल जो बॉयज हो गए कितने हो गए? 47। क्लियर है? दूसरी बात, उसकी रैंक कितनी थी? 20, वो एक पीछे चला गया, उसकी रैंक क्या हो गई? 21। कहाँ से हो गई? 21 टॉप से हो गई। हमें क्या बतानी है? उसकी रैंक फ्रॉम द एंड। हमें बतानी है उसकी नई रैंक कहाँ से? एंड से। एंड मतलब बॉटम से। आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। यहाँ से आप निकाल सकते हो बॉटम की वैल्यू, वो होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? बेटा बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है, 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है, समझ में नहीं आएगा, बट समझ में जब आएगा जब ट्राई करोगे। ठीक है? क्लियर है? फोकस करते हैं बेटा, फोकस। दिस इज अवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फोकस बेटा, क्या गिवन है? देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ रो। एक रो के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं? 25। और राहुल वो शिफ्टेड 3 पोजीशंस टूवर्ड्स हिज राइट साइड। कोई राहुल बच्चा है, उसको उसकी राइट साइड में 3 पोजीशन शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद ही ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन। उसने कौन सी पोजीशन गेन कर ली? मिडल पोजीशन। ध्यान दो, टोटल बच्चे कितने हैं? 25। 25 कैसा नंबर है?
ओड नंबर है, और ओड के केस में मिडल कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर +1/2, 26/2, वी गॉट 13। इसका मतलब है 13th पोजीशन कौन सी है? मिडल पोजीशन है। बताओ सभी, क्या सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? मिडल पोजीशन 13th आएगी, ये क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को ये चीज़ क्लियर है? मिडल पोजीशन विल बी 13th। ओके, नाउ फोकस। अगर वो बच्चा इस साइड बैठा होगा तो ध्यान दो, ये क्या होगा उसका? लेफ्ट, ये क्या होगा उसका? राइट। अगर मैं उसको 3 कदम इस साइड डालूंगा, डेट मीन्स वो कभी भी मिडल में नहीं आएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अगर उसकी पोजीशन उस साइड होगी तो अगर मैं उसको 3 कदम उस साइड डालूंगा तो वो कभी भी मिडल में नहीं आ सकता। क्लियर है? डेट मीन्स उसकी पोजीशन यहाँ होगी, ताकि अगर मैं उसको 3 कदम इस साइड शिफ्ट करूं तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? ऑन द मिडल पोजीशन। क्लियर है? हाँ जी, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? उसकी पोजीशन होगी किस साइड? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो आप सभी मुझे बच्चे बताओ, 13 से यहाँ पे क्या होगा? 12, यहाँ पे क्या होगा? 11, यहाँ पे क्या होगा? 10। अगर वो बच्चा 10th पोजीशन पे होगा तो मैं उसको क्या डालूंगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। जैसे मैं उसकी 3 पोजीशन राइट साइड शिफ्ट करूंगा, ही विल ऑक्यूपाई द मिडल पोजीशन। डेट मीन्स उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से कौन सी है? 10th पोजीशन। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट अच्छा था। प्लीज़ सभी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? ओके, इन द टुमारो क्लास वी विल डिस्कस टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ओके।